साइड हब और मैं हूं तलहा मसूद सयाल। और आपको जिस तरह पता है कि NH66 के ऊपर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इसके ऊपर इस इलेक्शन के ऊपर जरा नजर रखे हुए हैं। आज बात करता हूं कि NH66 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक माजी में क्या रहा है और किस तरह इन जमातों ने ग्रो अप किया है। नाज़रीन, 2013 की बात करता हूं तो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो उम्मीदवार थे जस्टिस इफ्तिखार अहमद चीमा साहब वो कामयाब हुए थे, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनेजो के उम्मीदवार जो थे अहमद चट्ठा वो दूसरे नंबर पर थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शाहनवाज चीमा ने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 4,000 वोट लिए थे। और ये बात वाज़ेह तय करती है कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक यहाँ पर बिल्कुल नहीं था। असल तब्दीली उस वक्त आई कि जब मोहम्मद अहमद चट्ठा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया 2016 के ज़िमनी इंतखाबात में, तो पाकिस्तान एक तो चट्ठा खानदान का अपना जाती वोट बैंक और असर और सू की वजह से सियासी सतह के ऊपर की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पर वोट बैंक जरा ग्रो अप होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद 2018 में भी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पर वोट बैंक देखने को मिला, जो कि सिर्फ जिसका सहरा अहमद चट्ठा के सर पर जाता है। और 2024 के इलेक्शन में अहमद चट्ठा यहाँ से कामयाब हुए और उन्होंने 1,60,000 के करीब यहाँ से वोट लिए। अब जबकि यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन दोबारा से होने जा रहा है, तो यहाँ पर उम्मीदवार भी हमें एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी नया देखने को मिला है, बिलाल फरूख तारड़ जो कि 2018 के इलेक्शन में यहाँ पर पहली बार MP मुंतखब हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानब से, और अब उनको टिकट दिया गया है ज़िमनी इलेक्शन में NH66 का। बिलाल फरूख तारड़ के पास वोट बैंक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, और उनका जो अपना एक इखलाक है इन 2018 से लेकर अब तक अवाम के साथ, उसका भी अब देखने को मिलेगा क्या उसका एक एज बिलाल फरूख तारड़ को मिलता है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि चट्ठा खानदान का अपना एक सालों से जो एक जाती वोट बैंक है और एक हल्के में एक अपना एक अच्छा खासा सियासी असर और सूर है, और साथ में PTI का जो एक यंग वोटर है जो PTI को सपोर्ट करता है, क्या वो दूसरी चट्ठा खानदान को अपना वोट देगा। अब ये फैसला 18 सितंबर को हमें देखने को मिलेगा। आपकी इसमें क्या राय है और आप अपनी राय जरूर कमेंट्स में पेश करें। शुक्रिया।